अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इसरार। दोस्तों, आज मैं आपको ये प्लास्टिक का कूलर की बीमारियां और वायरिंग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, ये देखिए, ये प्लग है और ये कूलर है। देख सकते हैं आप, ये कूलर है और इसको मैं इस प्लग में लगा दिया यहाँ पे। ये देखिए, इसको ऑन कर दिया। अब इसमें बीमारी क्या है दोस्तों, ये कस्टमर ये बता रहा है कि ये फ़ैन नहीं चल रहा है इसमें। ये देखिए, ये 3 बटन आप देख सकते हैं, ये स्विंग का है और ये फ़ैन का है, मोटर का, और ये वाटर पंप का है। तो देखते हैं सबसे पहले वाटर पंप चालू है या नहीं है। देखिए देखिए, आवाज़ आ रही है, यानी कि वाटर पंप चालू है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब स्विंग देखते हैं। ये स्विंग इधर देखते हैं, यहाँ से तो नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, स्विंग चालू है दोस्तों। ये देखिए, ये मूव कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये मूव कर रहा है। ये देखिए, स्विंग चालू है, स्विंग भी ठीक है दोस्तों, ये स्विंग भी ठीक है। अब इसको हमने बंद किया, इसको चालू करते हैं फ़ैन को। ये देखिए, फ़ैन को चालू किया, फ़ैन चालू नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको मैंने ऑफ़ कर दिया और ये प्लग भी निकाल दिया। अब इसको चेक करते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके इस कबर्ड को खोलेंगे। ये कबर्ड कहाँ से खुलेगा? ये देखिए, इसके पीछे बैक साइड में देख सकते हैं, एक स्क्रू है जहाँ पे, ये स्क्रू है और एक होना चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं है। चलिए हम इस स्क्रू को खोल लेते हैं। ये देखिए, इसको खोल लिया। ये देखिए, स्क्रू खोल लिया। इसको अब हम यहाँ रख देते हैं। अब इसमें दोस्तों, इसके इन नोब को निकाल लेते हैं। नोब कैसे निकलेगा? ये देखिए, इस नोब को हम ऐसे खींच के निकालेंगे, हल्का सा थोड़ा सा मूव करके निकालेंगे। ये देखिए, निकल गया, बाहर आ गया। इसमें एक ग्रिप होता है, इस ग्रिप पर ही बैठा रहता है। ये देखिए, इस दूसरे नोब को भी निकालेंगे। ये देखिए, ये भी निकल गया। ये देखिए, ये भी निकल गया। ये तीनों नोब निकल गया हमारे। अब दोस्तों, ये कैसे कबर्ड कैसे खुलेगा? ये देखिए, इस कबर्ड को खोलने के लिए ये हर एक में पेंच है, या पेंच अगर नहीं भी खोलते हैं तब भी ये बैक साइड का पेंच तो हमने खोल दिया है। अब इसको स्क्रू ड्राइवर से, ये देखिए, थोड़ा सा इसमें, या यहाँ पे हम, या पीछे से हम इसको पुश करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे दबाएंगे। ये देखिए, पटक, ऊपर निकल, आवाज़ आई। ये देखिए, इधर को आ गया। ये दोस्तों, ये नीचे की तरफ से नहीं खोलेंगे, वरना नीचे इसमें हुक बना होता है, ये टूट जाएगा। ऊपर की तरफ से अब ये बाहर आ गया। हल्का हल्का इसको देखिए, ऐसे ऐसे हम इसको करेंगे। ये देखिए, आता जा रहा है। ये देखिए, आ गया। अब ये ऊपर की तरफ ऐसे मूव करते हुए, ये देखिए, ये ऊपर की तरफ ऐसे निकल गया। ये देख सकते हैं, ये दोनों नीचे यहाँ पे ये हुक टाइप बना हुआ है। अगर हम नीचे से इसको उठाते तो ये टूट जाता। अब इसको हम ऐसे स्लोली ऐसे कर लेंगे। अब दोस्तों, हम इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है। ये देखिए, ये जो स्विंग का स्विच है, इसमें 2 पॉइंट हैं, एक ये और एक ये पॉइंट है। ठीक है, इसी तरह जो वाटर पंप का 2 पॉइंट है, एक और ये 2। बट ये जो है बीच में आप देख रहे हैं, इसका मोटर का जो स्विच है, जिसमें देखिए ऑफ, और ये लो, ये मीडियम और ये हाई बना हुआ है। तो ये नॉर्मली इस तरह स्विच नहीं है, जैसे स्विंग का है और वाटर पंप का है, इस तरह का ये स्विच नहीं है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं रोटरी स्विच। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ अपने आयरन बॉडी वाले कूलरों की वायरिंग में, बताता हूँ कि रोटरी स्विच लगता है जिस मोटर में 4 वायर निकले होते हैं। तो ये देखिए, ये रोटरी स्विच है। इसमें कितने पॉइंट्स हैं? ये देखिए, 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 पॉइंट है। यहाँ पे 4 पॉइंट है इसमें।
अब इस 4 पॉइंट में, इसी को बोलते हैं रोटरी स्विच। इस 4 पॉइंट में इसका क्या काम है, ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये मेन पॉइंट है इसका। मेन पॉइंट में कैसे पहचान करेंगे कौन सा, जब हम वायर ये निकाल देंगे तो चारों एक जैसा देखने में लगता है, लेकिन इसमें मेन कौन सा पॉइंट है, ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक, ये देखिए प्लस का निशान बना हुआ है। ये 3 हो गया, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक प्लस का निशान बना हुआ है। ये प्लस का निशान है, और ये 1 नंबर यहाँ 1 लिखा हुआ है। ये 1 नंबर स्पीड है इसका, और ये 2 नंबर स्पीड है, और ये हाई स्पीड है। ये लो, ये मीडियम, और ये हाई स्पीड है। तो ये 3 वायर यहाँ पे हो गया। देखिए, एक ये वाइट कलर की वायर, और ब्लैक कलर की वायर, और ये रेड कलर की वायर। ये 3 वायर मोटर में से निकल के आई है। और जैसे आप लोग बोलते हैं कि जिस मोटर में 4 वायर निकल के आई होती है, तो 4 वायर में 3 वायर तो यहाँ लग गई दोस्तों, और एक वायर जो ब्लू कलर की होती है, ये ब्लू कलर की वायर आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे जुड़ी हुई है इस वाले में। ये क्यों यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये भी अभी दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये मोटर की 1 2 और 3 और ये 4 देख सकते हैं, लाल, रेड, वाइट, ब्लैक और ये ब्लू। ये 4 वायर आगे को गई हैं। देखिए 4 वायर गई हैं। अब उधर फिर हम ले चलते हैं आपको। ये देखिए जो 4 वायर आई हैं, अब 4 वायरों में हम कैसे चेक करेंगे अब मोटर सही है या ख़राब है। तो दोस्तों कई बार होता है ये रोटरी स्विच भी ख़राब हो सकता है। स्लो, मीडियम, हाई स्पीड इस रोटरी स्विच से नहीं होता है, बल्कि आपकी मोटर में ये जो 4 तारें निकली हैं, तो मोटर में ही 3 स्पीड की मोटर है ये देखिए इस पर लिखा होगा 3 स्पीड। ये देख सकते हैं आप, ये पढ़ लीजिए। ये देखिए लिखा है 3 स्पीड। ये मोटर 3 स्पीड की है, इसलिए इसमें से 4 वायर निकला है। अब ये 4 वायरों में ये खुद ही मोटर 3 स्पीड की है, तो इसमें रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसमें ये रोटरी स्विच ही काम करेगा, और ये नॉर्मल स्विच है। ये सिर्फ इस वायर को करंट दे देता है, तो स्लो में चलती है मोटर, और फिर ये वाली वायर को करंट आ जाता है तो मीडियम में चलती है ये मोटर, और जब इस ब्लैक वाली वायर में करंट आता है तो ये फास्ट बन जाती है। अब आता कहाँ से करंट है, ये जैसे मैंने बताया प्लस के निशान यहाँ पे था, ये है मेन इसका पॉइंट। यहाँ से लीड की, ये देखिए लीड की एक तार यहाँ पे आया होगा। अब देखिए आपको मैं लीड की तार दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये लीड की वायर है। 2 वायर है इसमें, एक ब्लैक और एक रेड। ये रेड वायर देखिए, ये रेड वायर ये देखिए इस पॉइंट पे आया हुआ है, इस पॉइंट में, यानी कि रेड वायर से करंट यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ से डिस्कनेक्ट होते हुए फिर कनेक्ट करता है। जैसे जैसे हम इस स्विच को यहाँ से, इस रोटरी स्विच को जब हम घुमाते हैं लो की तरफ, फिर मीडियम की तरफ, फिर हाई की तरफ, तो ये लो, मीडियम, हाई पॉइंटों में जाकर टच हो जाता है, यानी करंट यहाँ पे एनी टाइम मौजूद होता है। और जैसे ही आप लो की तरफ करते हैं तो इस लाल वायर में करंट दे देता है, फिर उसके बाद आप मीडियम करते हैं तो हाई वायर में करंट दे देता है, फिर जब आप हाई करते हैं तो ये ब्लैक वायर में करंट दे देता है। तो इस तरह से यहाँ से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि इन वायरों से कंट्रोल होता तो इसी से है, लेकिन मेन काम मोटर की है। ये जो आप देख सकते हैं, ये 4 वायर की जो मोटर है, इसका मेन काम है। ये मोटर के अंदर ये स्पीड है, वहाँ से ये स्लो और हाई बनता है। तो दोस्तों अब हम इसमें चेक करते हैं ये चल क्यों नहीं रहा है, जबकि ये स्विंग चल रहा है और ये वाटर पंप भी चालू है, लेकिन ये नहीं चल रहा है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि इस रोटरी स्विच में फॉल्ट है या मोटर में फॉल्ट है। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए इसका ये जो मेन तार जो यहाँ पे आया हुआ है, और जो ब्लू तार मैंने बताया था, ब्लू वायर, ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है, और इसमें से करंट ये देखिए होते हुए, ये देखिए
यहाँ से ये करंट होते हुए एक इसमें दे दिया है। ये देखिए ये वायर आप देख सकते हैं, ये वायर ये देखिए ये हिल रहा है, देखिए ये यहाँ पर आके जुड़ा हुआ है किसमें, इस वाटर पंप वाले स्विच में। जैसा मैं बताता हूँ लोहे वाले आयरन बॉडी वाले कूलर में उसका लीड से एक वायर आकर के वाटर पंप की स्विच में जुड़ जाता है, उसी तरह ये वाटर पंप की स्विच इसको मान लीजिए, ये रोटरी स्विच नहीं, ये नॉर्मल स्विच मान लीजिए इसको। तो इसमें ये आकर के जुड़ा हुआ, और यहाँ से जैसे ही हम इसको घुमाते हैं, इस बटन को, नॉब को घुमाते हैं, तो ये करंट यहाँ से चल करके इधर करंट दे देता है, इसमें दे देता है, और वाटर पंप चालू हो जाता है। तो यह है इसका कनेक्शन। उसके बाद अब यहीं पर देखिए जो ब्लू तार यहाँ आई हुई है लीड की, ये लीड में देखिए ये लीड के अंदर से एक ब्लैक तार है और एक रेड है। तो ये ब्लैक तार, ये देखिए ये ब्लैक तार यहाँ पर आई हुई है। तो ये 3 यहाँ भी जुड़ी हुई है, देखिए 3 यहाँ भी जुड़ी हुई है और 3 इधर भी जुड़ी हुई है, और फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो करके जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत आपको होती है वहाँ पे जाता है। तो ये रोड यहाँ पर एक लीड की तार ये आई हुई है, और यहीं से जैसे ही हम इसको चालू करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, तो यहाँ से तो ये स्विंग वाली, ये ब्लैक वाली जो येलो कलर की, ये जो येलो कलर की वायर है, इसमें करंट सप्लाई जब यहाँ से मूव करते हैं तो यहाँ से इसमें करंट आ जाता है और स्विंग चल पड़ता है। ये देखिए स्विंग का ये मोटर लगी हुई है, ये इसमें 2 वायर है और दोनों येलो कलर के हैं, यानी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, कोई सा भी किसी में आप जोड़ सकते हैं। इसी तरह इस वाटर पंप में भी आप कोई सा, दोनों ब्लैक है, देखिए दोनों ब्लैक है, इन दोनों को किसी को भी किसी में जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर अब येलो कलर में करंट आने के बाद स्विंग चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एनी टाइम करंट होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एनी टाइम करंट होता है। तो ये अब जैसे ही हम यहाँ पे एनी टाइम करंट होता है, और ये करंट यहाँ से आ करके ये देखिए ये तो लीड की आ गया, और जो दूसरी वायर ये जुड़ी हुई है ये आपको देखिए वाटर पंप के लिए चला गया, और उसके बाद तीसरी वायर ये ब्लू कलर की ये सीधा मोटर में चला गया, यानी एक न्यूट्रल मोटर में सीधा जा चुका है। ये देखिए ये न्यूट्रल सीधा मोटर में जा चुका है, और फेस यहाँ पे जो लीड की एक वायर ये आई है, देखिए तीन वायर यहाँ पर भी जुड़ी हुई है, लीड की यहाँ आई हुई है। अब इसमें से जैसे हम चालू करते हैं तो अब हमने इसको चेक करना है मोटर को। ये देखिए अब मोटर को अब क्या करेंगे, अब ये जो 3 वायर आई हुई है इसको हम इसमें से छुड़ा लेंगे। ये देखिए इसमें से, चूँकि मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ हूँ इसलिए दिक्कत हो रही है। ये देखिए मैंने छुड़ा दिया इसको। अब हम इसको छुड़ाने के बाद में ये देखिए ये तीनों में एनी टाइम करंट रहता है। अब हमने देखना है अगर ये स्विच, रोटरी स्विच ख़राब है या सही है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए अब मैं फिर से प्लग को इसमें लगाकर ऑन करता हूँ। ये देखिए ये ऑन हो गया, और अब यहाँ पे देखिए बहुत सावधानी से मैं इसको देखिए इनमें से एक में टच करूँगा। देखिए ये देखिए स्पार्किंग हो रही है, लेकिन फिर भी मोटर नहीं चालू है। इसमें देखिए दूसरे स्पीड वाले में, लो स्पीड वाले में, ये देखिए स्पार्किंग हो रही है लेकिन मोटर चल नहीं रही है। अब देखिए तीसरे में, ये देखिए इसमें भी स्पार्किंग हो रही है, ये देख सकते हैं। एक मिनट, ये देखिए इसमें भी स्पार्किंग हो रही है लेकिन मोटर नहीं चालू है। इसका मतलब, ये स्पार्किंग होने का मतलब है दोस्तों कि ये रोटरी स्विच में हमारा काम कर रहा है, इसमें इधर से यहाँ तक करंट आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका मतलब मोटर में फॉल्ट है। अब हम मोटर को चेक करेंगे दोस्तों। अब मैं फिर से प्लग इसको निकाल देता हूँ, बहुत सावधानी पूर्वक देखेंगे। अब इसके हम मोटर की तरफ आते हैं। देखिए ये अब मोटर में कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए कैपेसिटर ये लगा हुआ है, हम इसको भी हटा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों अब इसमें भी ये 2 वायर है, देखिए इसमें टेप लगी होती है, मैंने टेप छुड़ा लिया है, इसमें से भी ये छुड़ा लिया है। अब इसको हम सीरीज में चेक करेंगे। इसको देखिए
इसको भी सीरीज में चेक करेंगे। अब सीरीज में चेक करने के लिए दोस्तों मोटर मुझे खोलना पड़ेगा, वैसे भी चेक हो जाएगा, मैंने चेक किया हुआ है। अब वो बता देता हूँ आपको, चेक तो किया हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। ये इसमें देखिए सीरीज में कैसे चेक करेंगे। सीरीज में ये ब्लू तार जो मोटर की है इसको भी हम निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे। ये देखिए इसको भी लेंगे और फिर इनको भी, अब तीनों को भी खोल लेंगे। ये देखिए येलो कलर को भी निकाल लिया, ये रेड को भी निकाल लिया और ब्लैक को भी निकाल लिया। अब ये हो गया हमारा फ्री दोस्तों, ये हो गया फ्री। अब इसको अगर हमने अगर इसको खोलना है, देखिए इन स्विचों को अगर निकाल के चेक करना है तो यहाँ से ये दो स्क्रूओं खोलेंगे, 1 2, इसी तरह ये 1 2, इसी तरह ये 1 2 खोलेंगे तो ये नीचे की तरफ निकल जाएगा ये। अब चूंकि हमने इसमें अभी नहीं चेक करना है, अब मोटर की तार हम लेते हैं इधर से। ये देखिए मोटर की ये तारें चारों इधर आ गई, देखिए ये 4 वायर मोटर की ये आ गई। अब उसके बाद ये 2 वायर भी आ गई। अब हम इसको 1 मिनट दोस्तों, ये देखिए अब मैं सीरीज में चेक कर रहा हूँ। ये ब्लू कलर की जो, अब ये 4 तारें हैं, 4 में जो ब्लू कलर की वायर है इसमें एक ये न्यूट्रल है, मेन है ये, इसमें मैंने एक वायर ये टच किया हुआ है। अब दूसरे वायर को ये देखिए लाल वाली में टच कर रहा हूँ। ये देखिए लाल वाली में टच करते ही आप देख सकते हैं ये बल्ब मैंने लगा रखा है 200 वाट का बल्ब है, वो देखिए जल रहा है। ये देखिए जल रहा है, इसका मतलब ये इसका सीरीज ठीक है। उसके बाद फिर मैं अब ये वाइट वाली में लगा रहा हूँ। ये देखिए वाइट वाली में, ये देखिए इसमें भी बल्ब चालू है। ये देखिए इसमें भी बल्ब चालू है। ये देखिए इसमें भी चालू हो रहा है, इसमें भी चालू हो रहा है, इसका मतलब ये भी सीरीज ठीक है। अब ये देखिए काले में मैं टच कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें भी बल्ब चालू है, वो 200 वाट का। ये देखिए इसमें भी बल्ब चालू है, इसका मतलब ये इधर से तीनों लाइन ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ पर है दोस्तों, अब देखता हूँ मैं। ये देखिए ब्लू में तो ऐसे टच किया ही हुआ है। अब एक वायर मैं इसके कंडेंसर के वायर में चेक करता हूँ। ये देखिए एक मिनट, ये देखिए दोस्तों जो इसकी कैपेसिटर के 2 तार है। अब देखिए इसमें भी स्पार्किंग हो रहा है, देखिए बल्ब चालू है, इसमें भी स्पार्किंग हो रहा है, यानी कि ये भी लाइन ठीक है। दूसरी लाइन में देखते हैं दोस्तों। ये देखिए इस लाइन में गड़बड़ है दोस्तों, इसमें कोई स्पार्किंग नहीं, कोई बल्ब चालू नहीं है। और यहाँ पे ब्लू कलर मैंने जोड़ रखा है, देखिए। और यहाँ पे ये कोई स्पार्किंग नहीं है, यानी कि अब देखिए इसमें स्पार्किंग है, यानी कि हमारा कैपेसिटर का दोनों तारों में एक लाइन ठीक है, एक लाइन डिस्कनेक्ट है, अंदर से डिस्कनेक्ट है। हो सकता है इसमें पानी आ गया हो, या शॉर्ट हो गई हो मोटर, या फूंक गई हो, कुछ भी हो सकता है। अब मोटर खोलेंगे तो पता चलेगा दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अब मोटर खोलने का एक मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। ये पहला पार्ट मान लीजिए इसे, दूसरा पार्ट के लिए फिर मैं ये करूँगा, फिर आपको वायरिंग का भी इसका सिखलाऊंगा। ये तो मोटा मोटा मैंने बतला दिया दोस्तों। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।